नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी जानकारी। स्थानीय निकाय एमएलसी की 36 सीटों पर चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। एमएलसी की 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित और 27 सीटों के लिए कल मतदान होगा। 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम भी घोषित होंगे और बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच ये कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बेहद कड़ा ये मुकाबला माना जा रहा है और इस मुकाबले में जीत किसको मिलती है ये फिलहाल आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती है। तैयारियों को लेकर के समीक्षा पहले से ही की जा रही है। चुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के एमएलसी की जो 36 सीटें हैं उस पर चुनाव होगा और 27 सीटों के लिए कल मतदान किया जाना है। और साथ ही साथ एमएलसी की 9 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं। और वहीं दो पॉलिटिकल पार्टियां जो कि इस वक्त आमने सामने नजर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। हालांकि ये एक कहा जा रहा है कि इसमें कुछ हद तक बेनिफिट जो है वो जो सत्ता में जो राजनीतिक दल होता है उसको मिलता है। लेकिन क्या इस मिथक को तोड़ दिया जाएगा? समाजवादी पार्टी इस चुनाव के अंदर कितनी बड़ी जीत हासिल करती है या फिर भारतीय जनता पार्टी को इसमें मजबूती मिलती है? और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 3 हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुशील हमारे साथ गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आकाश भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और रजनीश पांडे भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। शुरुआत में रजनीश आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि इन चुनावों को लेकर के तैयारियां, पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है पोलिंग सेंटर के लिए। क्या अभी तक जानकारी मिल रही है इस पर? देखिए, प्रशासन के तरफ से दावा है कि तैयारी पूरी हो गई है और ये जो चुनाव होता है इसमें आशंका जताई जाती है कि इसमें बाहुबली और धनबल वाले लोग ही इस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो शासन के लिए भी एक चुनौती है कि कल कहीं से कोई शिकायत न मिले, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने 10 उन्हीं लोगों को टिकट दिया है जो पिछली समाजवादी पार्टी के फार्म और एबी पे कैंडिडेट बने थे। मतलब साफ है कि जिसके पास चर्चा पर्चा खर्चा का दम होगा वही इसमें चुनाव लड़ेगा। चुनाव हो गया है। अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है और समय समय पर शिकायत भी रहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इनके पास भी एक चुनौती है कि उच्च सदन में इनके पास बहुमत का ना होना। बहुत ढेर सारे ऐसे विधायक थे जो 2017 से 2022 तक इनका विधेयक पारित नहीं हो पाया था। तो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि वो उच्च सदन में भी बहुमत हो जाए, निचले सदन पर इनके पास प्रचंड बहुमत है। तो कोशिश जारी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा है और समाजवादी पार्टी का अपना दावा है। जी, यानी कि दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और ये बेहद कड़ा मुकाबला है। अब सुशील, मैं जरा जल्दी से रुक कर लेता हूं और आपसे ये जानकारी, क्योंकि अब तैयारियां तो मुकम्मल कर लेनी है और इसके लिए क्योंकि बड़ा चैलेंज भी है प्रशासनिक अमले के सामने। आरोप कई लग सकते हैं और आरोप इससे पहले के विधानसभा चुनाव में भी लगे थे कई। लेकिन इस बार प्रशासनिक अमले के सामने चुनौती इस बात को लेकर के भी है कि कहीं से कहीं तक कोई सवाल ना उठा दे। सुशील, सुशील मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बात कही जाती है कि ये जो चुनाव होता है वो सत्ता दल का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है सत्ता दल का है। इसमें पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव होता है, लेकिन थोड़ा सा दबाव जरूर रहता है सत्ता दल का। यही अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर महाराजगंज में जो है समाजवादी पार्टी से रजनीश यादव हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से सीपी चंद है मैदान में। उसके बाद अगर बात करें गोरखपुर में 21 तो तकरीबन 12 जो है महाराजगंज में जो है बूथ बनाए गए हैं और 8 से सुबह 8 से लेकर के शाम 4 बजे तक ये जो पूरा मतदान होगा, जिसमें तकरीबन 5454 के आसपास जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन गोरखपुर में इसलिए सबसे ज्यादा खास होगा और सबकी नजर होगी क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस बार मतदाता होंगे। सदर विधायक होने के नाते इस बार वो भी मतदाता होंगे, तो ऐसे में कल वो भी अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। वहीं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने है और दोनों के दिलों की धड़कनें बड़ी हैं कि आखिर इस चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं, सभी अपने अपने तरीके से
वादे कर रहे हैं, लेकिन जो है ये मतदाता तय करेंगे कि आखिर किसको वो अपना मत का प्रयोग करते हैं, किसको अपना मत देते हैं और किसको जीत का सेहरा पहनाते हैं। ठीक है, शुभेंदु। आकाश का मैं जरा जल्दी से रुक कर लेता हूं। आकाश, क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और उससे जनता का मूड समझ में आया है, लेकिन अब इन चुनावों को लेकर के ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि जो विधानसभा के अंदर जो ट्रेंड देखने को मिल रहा था, क्या जनता के मन का मिजाज अभी भी वही बना हुआ है? आकाश ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को जिस तरीके से लड़ रही है वो देखने वाली बात है। लेकिन बनारस की इस सीट की बात करूं तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी निरंकुश दिख रही है। अभी कुछ दिनों पहले खुद भारतीय जनता प्रत्याशी जो बनारस के है डॉक्टर सुदामा पटेल ने कई गंभीर आरोप लगाया। उनका साफ साफ कहना था कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता है जो ब्रजेश सिंह, जो एमएलसी पूर्व एमएलसी है, जो निवर्तमान एमएलसी है, उनकी पत्नी इस बार प्रत्याशी बनी है अन्नपूर्णा सिंह, वो मैदान में है। तो उनका कहना है कि धन बल और बाहुबल के प्रयोग से ब्रजेश सिंह जो आपके एडॉन है वो सेंट्रल जेल में बंद है और अंदर से ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता उनके साथ है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से भी खुद भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल मिले थे। और वही दूसरी तरफ बात किया जाए तो सपा प्रत्याशी डॉक्टर उमेश यादव भी मैदान में है। तो कुल मिला के त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि ब्रजेश सिंह का पलड़ा भारी है। कि वही दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है डॉक्टर सुदामा पटेल, उनके पास भी कई जो छोटे मोटे कार्यकर्ता वही जा रहे हैं, बड़े कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे नहीं जा रहे। तो कई ऐसे आरोप है, कई ऐसे प्रत्यारोप है, लेकिन दावा सबका है कि जीत हमारी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो मताधिकार, जो मत का प्रयोग करेंगे तो किसके अपना मताधिकार किसको प्रयोग करते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, लेकिन सुशील, ये जो कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है या बाने के आमने सामने जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की कांटे की टक्कर है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा चुनाव है और जिस तरीके से ये पूरी तरीके से एक तरह से सभी प्रत्याशी जो मैदान में है वो कहीं ना कहीं अगर अलग अलग जगहों की बात करें तो कहीं त्रिकोणीय है, लेकिन तमाम जगहों पर सिर्फ दो कोड़ी है, यानी केवल आमने सामने दो पार्टियां हैं, यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। चाहे गोरखपुर की बात कर ले, गोरखपुर महाराजगंज की बात कर ले, या गोरखपुर देवरिया की बात कर ले, या गोरखपुर संत कबीर, गोरखपुर फैजाबाद, या फिर संत कबीर नगर जो है बस्ती, तमाम ये जो आसपास के जो चुनाव है ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो कहीं ना कहीं जो जंग है ये इन्हीं दोनों लोगों के बीच में है। जो मजबूती से अगर जो प्रत्याशी अपना दम रख रहे हैं तो इन्हीं दोनों पार्टियों के प्रत्याशी हैं। गोरखपुर से जिस तरीके से रजनीश यादव समाजवादी पार्टी से हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार लोग अपने विधायकों और तमाम लोगों के पास पहुंच रहे हैं और अपने हिसाब से अपने दावे कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीपी चंद जो है विकास को लेकर के और तमाम इस तरीके से जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, विकास को लेकर के जो है उन लोगों तक पहुंच रहे हैं और अपना दम भर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। तो अब ये कल जो है 9 तारीख को सुबह 8 बजे से ही जो मतदाता है वो उन मत का प्रयोग करेंगे और 8 बजे से लेकर 4 बजे तक के जो है उनके भाग्य का किस्मत जो है उसमें कैद हो जाएगा और फिर उसके बाद 12 अप्रैल को ये सब चीजों से पर्दा उठ जाएगा और 12 अप्रैल को पता चल जाएगा कि जितने भी ये मतदाता हैं उन्होंने किस तरफ गए हैं, उनका मूड क्या रहा है, क्या विधानसभा के बाद कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलेगा या उसमें कुछ बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आता है। देखने वाली चीजें होंगी, इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाताओं का, आप जुड़े, सुशील, आकाश और रजनीश, आपने जानकारी दी है। लेकिन जरा आगे बढ़ते